तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे चार्ज और उनके द्वारा एग्जर्टेड फोर्सेस के बारे में बहुत अच्छे से। आपको पता है चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक निगेटिव और एक क्या होते हैं, पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन। बहुत अच्छा, आप सभी को मालूम है। अगर किसी भी एटम, किसी भी एक नॉर्मल मॉलिक्यूल्स को निगेटिवली चार्ज होना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ आते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली क्या होती है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज Q1 Q2 Q3 जितने भी हैं उनको सबको जोड़ दिया जाता है और उसके बराबर होते हैं। दूसरी क्या होती है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी होती है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है ये थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको कि क्या किसी इलेक्ट्रॉन एटम से, मतलब मॉलिक्यूल से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो या तीन ऐसे निकल सकता, कभी आधा सवा ऐसे निकल सकते क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों हमेशा एन इंटू ई के बराबर ही होगा। एन क्या होगा आपका 1 2 3 ऐसा करके एक इंटीजर नंबर ही होगा। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आपकी तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। इसके बाद हम आते हैं कुलाम्स लॉ। व्हाट इज कुलाम्स लॉ। दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो फोर्स कितना हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो आपको एप्सिलॉन दिख रहा है इसे परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। तो अगर और इसे देखा जाए तो आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्स 9 इंटू 10⁻9 के आसपास आता ही है। ये तो फ्री स्पेस की बात कर ली। अगर कोई मीडियम हो तो वह एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। भाषण में व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो जाता है। ठीक है। आई होप आप सभी को कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया होगा। इसी मतलब सुपर पोजिशन ऑफ, इम्पोजिशन ऑफ फोर्स। मान के चलिए एक से अगर ज़्यादा चार्ज है, जैसे Q1 Q2, उस पर तो फोर्स लगाएगा लगाएगा। कितना लगेगा F1 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, मान के चलिए R है, आर स्क्वायर। एक और चार्ज रखा हुआ है, इसकी वैल्यू Q3 है और ये R1 कर लो या R2 कर दो, तो F2 लगाएगा और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। ठीक है। इसका डायरेक्शन ऐसी होगी, एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो आपका एफ नेट कितना आ जाएगा, वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2, या फिर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा के एंगल बिटवीन द फोर्सेस है। अगर आपने एनएलएम पढ़ा है या फिर वेक्टर को जानते हैं तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है इलेक्ट्रिक
field. What is electric field? The area up to which a charge can create or exert their फोर्स. उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है आपकी फोर्स अपॉन चार्ज. चार्ज ये टेस्ट चार्ज होता है. कैसा होता है? टेस्ट चार्ज जो आपको बाहर से लाया जाता है ना, जैसे मान के चलिए कैपिटल क्यू रखा हुआ है, इसके प्रवेश में स्मॉल क्यू को लाया गया, तो एफ कितना हो जाएगा? स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. कहाँ तक लगे? आर तक लाया गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी? ई इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इसकी यूनिट की बात करूँ तो फोर्स क्या है? ये फोर्स अपॉन चार्ज. तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, उसकी क्या होती है? कूलाम. तो न्यूटन पर कूलाम भी मिल जाएगी आपको. ठीक है. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसे मैं बोलता हूँ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसे समझते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. पहला, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गो इनसाइड नेगेटिव. डायग्राम बना लूँ. एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर के लिए जाएंगे और एक नेगेटिव उसके अंदर आएंगे. ठीक है. पहला था ये आपका. सेकंड क्या था? ठीक है. इट डजंट क्रिएट क्लोज्ड लूप. मतलब जैसे एक पॉजिटिव है और एक पर निगेटिव रखा हुआ है, तो पॉजिटिव से तो निकलेंगे, निगेटिव में जाएंगी. ठीक है. बट क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, मतलब लौट के वापस नहीं आएंगी. थर्ड, इसी में बता देता हूँ, ये फिल्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ या फिर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जैसे यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ E2. तो E1 इज ग्रेटर देन E2 क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ कम है. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑन कर्व रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट या फिर फोर्स एट दैट पॉइंट. जैसा कोई कर्व है ना, तो इस पॉइंट में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाती है. फिफ्थ है, नेवर टू EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन intersect with each other. ओके सर, ये पॉसिबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इंटरसेक्ट करे. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर दो करेंगे तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे सेम पॉइंट पर, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. ये क्वेश्चन आपसे पूछता है. तो आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. ठीक है. बढ़िया. तो एक चार्ज है
क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर आर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है ई डॉट डी एस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ठीक है, ये हम यहाँ बोल सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ए डी एस कॉस थीटा, जैसे मान लो एरिया है, ये नॉर्मल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली हुई, इसका एंगल कितना है थीटा, तो इसे हम बोलते हैं ई डॉट डी एस, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। किसी को डाउट? ये आपका फ्लक्स होता है, आगे बहुत काम आता है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होऊंगा। आप इसे अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा रिवाइज करना, केवल मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गॉस लॉ। तो व्हाट इज गॉस लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो गॉस ने क्या बोला था, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by it। ठीक है, गॉस लॉ बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय इट, जितना चार्ज इनक्लोज करेगा उसको 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस का आपका फ्लक्स ही तो है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका गॉस लॉ था, गॉस ने दिया था। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो इसे समझिए पहले, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वाले स्टेट बनानी है, मेरे से बननी नहीं है। मान के चलिए इसमें एल सिग्मा है, लैम्डा, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान के चलिए मैंने एल लेंथ ले ली, कितनी लेंथ ले ली, एल, तो क्यू कितना हो जाएंगे, लैम्डा इंटू एल। तो इसके चारों तरफ एक एरिया बनाना है आपको, कुछ ऐसा बनेगा सिलेंडर टाइप का। तो इधर से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इधर को और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को हो जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, है ना, सॉरी इधर वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और ये एंगल 90 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे पता है ए डॉट डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, है ना। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। दूसरा इसी में अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सीट, सीट मतलब एक सीट है ऐसी, इस पर सिग्मा है, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा। अब देखो इसके मैं अगर एक सरफेस बनाऊँ तो कोई भी एक सरफेस ले लूँगा ऐसा, तो एक इधर और एक इधर आएगी, ऐसे आगे पीछे दोनों साइड, दो साइड होती है ना किसी भी सिक्के के, वही वाली बात हो गई। तो गॉस लॉ क्या बोलते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय, इसमें क्यू की वैल्यू कितनी होगी, मान के चलो एरिया ए है, तो ए चार्ज आ जाएंगे, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डॉट ए से ए कट जाएगा, सॉरी 2 ए लेना था, दो एरिया थे ना, एक ए तो 2 ए हो जाएगा। तो ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। ठीक है, थर्ड आता है इसी में स्फेयर।
स्फीयर की कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला आपका होता है कंडक्टिंग, है ना। ये हालो भी होगा तो चलेगा, हालो कंडक्टिंग, हालो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, दोनों सेम होता है। कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्टिंग कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग जिसमें कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मान के चलो एक स्पेयर है, हालो देखो स्पेयर कंडक्टिंग है तो चलेगा, हालो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दो भी सेम ही रहेगा। चार्ज क्यों अगर है तो सारे चार्ज कहाँ लाई करेंगे, इसके सरफेस पे लाई करेंगे, है ना। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, केस 1। मैंने एक यहाँ से सर्कल बनाया, ये एक्स, और इसकी रेडियस कितनी आर। फर्स्ट केस इनसाइड का लूँगा, एक्स इज लेस देन आर। तो आपको पता है सारे चार्ज का है सरफेस पे है, तो क्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसके केस में स्फेयर कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग केस में। केस 2 मैंने क्या कर दिया, एक्स इज इक्वल टू आर, मतलब सरफेस पे ले लिया, है ना। सरफेस पे ले लिया तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड केस एक्स के बाहर ले ले ऐसा, जो कि कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। तो केस 3 एक्स इज ग्रेटर देन आर, है ना। तो ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। किसके केस में, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ये लिख देता हूँ मैं, स्फेयर कंडक्टिंग सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग हॉलो, है ना। ये तीन केस में सेम होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये आपकी आर हो जाएगी और ये ऐसा बन जाएगा, है ना। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई बराबर क्या है यहाँ पे जीरो है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव से वहाँ रख सकते हैं। अब जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट केस है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। अब एक स्फेयर है आपका, आ रहा है ये क्यू चार्ज है, तो रो कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 आर क्यू। ठीक है, तो पहला केस ये अंदर बन जाएगा एक्स डिस्टेंस पे, केस 1 एक्स इज लेस देन, अंदर ही अंदर बन रहा है, तो हमें क्या बोलूँगा, चार्ज कितने हो जाएंगे, क्यू डैश बराबर 4/3 पाई एक्स क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू। कट जाएगा तो इससे क्या मिलेगा, क्यू एस क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू। ठीक है, आपको पता ए डॉट डी एस, तो ई 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर क्यू कितना है, के एस क्यूब एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ई बराबर क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आपका ये देखो, ये सारे टर्म्स तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। पहली बार ऐसा होता है कि जैसे ई बढ़ता है, एक्स बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है। सेकंड केस एक्स इक्वल टू क्या, मतलब सरफेस पे आ गया, जैसे अब था वहीं था वैसे हो जाएगा, तो ए बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थर्ड केस एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो ए बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, आउटसाइड। किसी कोई डाउट, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, थोड़ा सा इसका इंटरेस्टिंग होता है। ये आर है आपका, तो यहाँ तो बढ़ता है इनसाइड, उसके बाद फिर घटता है, और ये मैक्स वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इनसाइड है ये, आउटसाइड है ये, सरफेस पे है। ये कई बार पेपर पूछा जा चुका है, ये एक्स बना देना, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना देना। तो आपको मैंने गॉस लॉ पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा दिया। अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है वो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल,
a system of equal and opposite charge kept at fixed distance. So electric dipole, a system of equal and opposite charge kept at, ठीक है। आई होप मैं आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो अब मैं इसको डायग्राम बनाऊँ तो आपका एक प्लस चार्ज होता है, एक आपका माइनस से चार्ज क्यू चार्ज होता है, ये 2a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। 2a मैं इसलिए लेता हूँ कि बाद में आपको और समझ में आएगा क्यों ले रहा हूँ मैं 2a, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट एट केप्ट एट फिक्स डिस्टेंस, मतलब एक सिस्टम होता है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके जो ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, -q2 + q, क्या होती है, -q2 + q, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसा कुछ आएगा, और इसके जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है p = चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है, q इंटू 2a p वेक्टर 2aq, ठीक है। या फिर समझ में आ गया, ये तो कुछ भी नहीं इसमें, मतलब चार्ज p वेक्टर p से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, मोमेंटम को भी स्मॉल p से करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इधर 2a इंटू क्यू डिस्प्लेसमेंट इंटू चार्ज है, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इसे प्योर एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इसी से क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो फर्स्ट होता है एक्सियल पोजीशन, एक -q एक +q, ए एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x - a, ये कितना हो जाएगा यहाँ से x + a। तो प्लस की करंट मान ली E1 है, प्लस करंट E2 है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो E नेट कितना आ जाएगा, E1 - E2। या फिर q x - का स्क्वायर माइनस q x + a का स्क्वायर, किसके बराबर है, आपके E नेट के, ठीक है। q x - a का स्क्वायर q x + a का स्क्वायर है ना। अगर मैं इसे कॉमन निकालूँ तो q बाहर आ जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 4xa डिवाइडेड बाय x² - a² का होल स्क्वायर। आप इसे तो कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये x है ना, ओवरलैप हो गया मेरे से। तो q 4xa x² - a² का होल स्क्वायर आपका क्या है, ई नेट आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 2 इंटू के 2qa, आपको पता है 2qa किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर। तो 2kp डिवाइडेड बाय x² a² का होल स्क्वायर, x² इज मच ग्रेटर देन a है अगर, तो इधर से k qp 2kp, ये ठीक है, एक x बचा हुआ है यहाँ पे, ये x मैंने खा लिया यहाँ पे, ठीक है। ये x बचा हुआ था, x की पावर 4 बचेगा, तो यहाँ से 2kp डिवाइडेड बाय x³ आ जाएगा। x ए था ना, तो a ले लिया मैंने, इनगेस कर लिया p के लिए, तो x बच गया आपका, तो 2kp/x³, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। सेकंड आपका आता है इक्वेटोरियल पोजीशन, आपका +q चार्ज है, इधर आपका -q चार्ज है, 2a डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे निकालना है, ये a होगा, ये भी a होगा, और डिस्टेंस कितनी है, x है। तो इसके कारण इधर को, इसके कारण इधर को, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो आप इधर ध्यान से, ये ई तो ये ई, तो इधर को ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ऊपर आएगा ई साइन थीटा, इधर आएगा ई साइन थीटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई नेट कितना आ जाएगा, 2e कॉस थीटा, 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू
अगर मैं इसको देखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, तो 2 के क्यू ए नीचे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब फिर मैं वही करूँ, 2 के ए क्यू ए बराबर क्या लिख दूंगा, पी ई बराबर पी इंटू के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अगर फिर वही एज्यूम करो एक्स मच 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 ग्रेटर देन ए, तो 2 के पी एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट गया, तो के पी एक्स क्यूब। अभी एक्सियल है क्या ये, ई एक्सियल, यहाँ से एक बात समझ, ई एक्सियल इज 1/2 टाइम्स ऑफ ई, सॉरी ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल। इसलिए आपने जो किया इक्विटोरियल क्या था ना, ये ई इक्विटोरियल है, क्या है ये, ई इक्विटोरियल, इसके पहले वाला ई एक्सियल था। तो आपका ये डायपोल था। अब डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। इसके बाद आता है फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान के चलिए एक डायपोल है ये, है ना, सॉरी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। आपका एक डायपोल ऐसा रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू 2a, ये एंगल कितना है, थीटा। तो अब देखो फोर्स इसमें भी इधर लगेगा और इस पर भी इधर लगेगा, दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे, एफ एफ लगा लो। तो सेंटर से ए और ये भी कितना हो जाएगा ए, तो एक का हो जाएगा एफ ए साइन थीटा, तो क्या मैं 2 एफ ए साइन थीटा बोल दूंगा, ये टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क बराबर कितना होगा, 2 एफ मतलब क्यू इंटू ई ए साइन थीटा, तो 2 क्यू ए पी साइन थीटा, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, ई क्रॉस पी। ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, पी क्या डाइपोल मोमेंट, ये क्या हो जाएगा, टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो आपको मैंने डाइपोल तक पढ़ा दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे वो करवा दिए। तो आपका ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है विद इन 30 मिनट्स। आई थिंक ये सबसे फास्टेस्ट रिवीजन होगा आपको पूरे यूट्यूब पे। और मैंने और भी चैप्टर्स के वीडियोस को अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं और एक अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो इस वीडियोस को देखें और अपने मार्क्स में ग्रोथ पाएँ। थैंक यू।